अमेरिका की रियासत वेनेजुएला में पहले 7.1 फिर 7.5 शिद्दत का शदीद ज़लज़ला, मुख्तलिफ इलाकों में इमारतें तबाह। अब तक 32 अफराद की हलाकत, 700 अफराद के ज़ख्मी होने की तस्दीक। दारुल हुकूमत कराकस समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों इमारतें तबाह हो गईं। बड़ी तादाद में लोगों के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ज़लज़ले से कराकस के मरकज़ी माइकिटिया एयरपोर्ट को शदीद नुकसान पहुँचा। वेनेजुएला से आने वाली इब्तिदाई इतलात अच्छी नहीं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला में खौफनाक ज़लज़ले पर बयान। कहा कि वेनेजुएला में 2 बड़े तबाहकुन ज़लज़लों में बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई। अमरीका वेनेजुएला की मदद के लिए तैयार है। तमाम हुकूमती एजेंसियों को वेनेजुएला की मदद की हिदायत कर दी। अपने नए और अजीम दोस्तों के लिए हाजिर हैं। मुल्क भर में लब्बाइक या हुसैन की सदाए नवाज़ रसूल और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम। मुल्क भर में नवी मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस आज बरामद होंगे। कराची में नवी मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस नशतर पार्क से बरामद होगा। दोपहर 1 बजे मरकज़ी जुलूस पाक हैदरी स्काउट्स की क़यादत में बरामद होगा। इमाम बारगाह अली रज़ा के सामने अज़ादार नमाज ज़ुहरैन अदा करेंगे। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ हुसैनिया ईरानिया इमाम बारगाह खरादर पर इख्तिताम पसीर होगा। मुल्क भर में जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतज़ाम, कई मकामात पर कैमरों से निगरानी भी की जाएगी। नौ मुहर्रम का मरकजी जुलूस नशतर पार्क से बरामद होगा। सिक्योरिटी के सख्त और गैर मामूली इंतजामात मुकम्मल। 9,912 पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। रेंजर्स के जवान भी सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम देंगे। जुलूस के रास्तों और अतराफ में निगरानी के खुसूसी इंतजामात, बुलंद इमारतों पर दूरबीनों और जदीद असलहे से लेस तरबियत याफ्ता एहलकार तैनात। जुलूस की गुजरगाहों से मुल्हिका गलियों और सड़कों को कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। कराची में 9 और 10 मुहर्रम को पीपल्स बस सर्विस के अक्सर रूट्स मअतल रहेंगे। पीपल्स बस सर्विस के मुताबिक कराची के 17 में से 5 रूट्स जुज़वी तौर पर बहाल होंगे। मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल सर्विस भी मअतल रहेगी। अज़ादारों के तहफ़्फ़ुज़ और सहूलतों पर कोई समझौता नहीं। इंतज़ामिया और पुलिस मुकम्मल चौकस रहें। मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी के इंतज़ामात ऐसे हों कि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का सूबाई इंटेलिजेंस सेंटर के दौरे के मौके पर गुफ्तगू। मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात और सिक्योरिटी इक़दामात का जायज़ा। कहा, मैं खुद तमाम अज़ला के जुलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग कर रही हूँ। जदीद गर्मी में अज़ादारों की मुकम्मल सेफ्टी और सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। ठंडे और मीठे पानी की सबीलें हर सूरत लगाई जाएँ। ईरान जंग में यूरोप ने हमारा साथ नहीं दिया। मैं ईरान के मामले पर बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और स्पेन से मायूस हूँ। यूक्रेन जंग ने दिफाई सनद पर गहरे असरात मुरतब किए। नेटो के सरबराह से मुलाकात के बाद अमरीकी सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ईरान ने आबना हुर्मुज़ में टोल ना लेने की यकीन दहानी कराई है। हमें ईरान के पैसों की ज़रूरत नहीं। ईरान को मुंजमद असासों से फ़ंड नहीं दिए। हम वाज़ेह बरतरी के साथ जीत रहे हैं। मुज़ाकरात में ईरान के साथ मामलात बहुत बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। इम्कान है कि ईरानी स्कूल पर हमारे मिसाइल गिरे हों। इत्तेहादी अरब ममालिक की सलामती पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ईरान ने वादे पूरे न किए तो ट्रंप के पास मुतअद्दिद ऑप्शंस हैं। अमरीका की ईरान को तंबी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कुवैत में गुफ्तगू करते हुए कहा, अमरीका खलीजी इत्तेहादियों की सलामती को हर कीमत पर यकीनी बनाएगा। हम अपने देरीना इत्तेहादियों की सलामती को नुकसान पहुँचाने वाला कोई कदम नहीं उठाएंगे। लीबिया की मुसल्लह अफवाज के डिप्टी कमांडर इन चीफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाक लीबिया दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने और अस्करी ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। पेशा वराना उमूर और सिक्योरिटी शोबों में ताउन को मज़ीद वसअत दी जाएगी। मौज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना महारत को सराहा और
इलाकाई अमन सलामती के लिए उनकी खिदमत का एतराफ़ किया। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त अमरीका की शिकस्त का ऐलान है। ईरानी चीफ मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त दबाव और जबर का नतीजा नहीं। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त ईरानी कौम की मज़ाहमत, इस्तकामत और ताकत का मसर है। यह याददाश्त अमरीका की शिकस्त का ऐलान बन गई है। खित्ते के ममालिक इलाकाई सलामती को खुद यकीनी बनाएं, बैरूनी मुदाखलत मुस्तरद कर दें। खित्ते के ममालिक के साथ खुद मुख्तारी के एहतराम की बुनियाद पर ताउन के लिए तैयार है। कश्मीर में हालात बिगड़ चुके, रियासत की पॉलिसी वाज़ेह है, चंद विफाकी वज़रा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म अपनी टीम को कंट्रोल करे वरना मुश्किलात में इजाफा होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा, जो वज़ीर कहे रावलाकोट वाले कश्मीरी नहीं, वो काबीना में क्यों हैं? वो वज़ीर अब तक माफ़ी मांगने के लिए भी तैयार नहीं। वज़ीर आज़म अपनी काबीना को कंट्रोल करें वरना वक्त गुजरने के साथ मुश्किलात में इजाफा होगा। मसला हल करने के लिए मौलाना फजल रहमान को किरदार देना चाहिए। मुहाजिरीन की नशिस्तों पर सियासत हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बिलावल भुट्टो कुछ भी कह सकते हैं, ये उनका हक है और मैं उनकी तनकीद को वेलकम करता हूँ। सियासतदान कश्मीर में इलेक्शन की वजह से जंग में कुर्बानी देने वालों की तौहीन कर रहे हैं। मेरी पार्टी अगर मुझे शटअप कॉल देगी तो मैं शटअप हो जाऊंगा। हुकूमत ने यह फैसला करना है कि आया मौलाना फजल रहमान की क़यादत में उन मसाइल का हल निकल सकता है या नहीं। अगर कराची पर तवज्जो ना दी गई तो यहाँ भी एक्शन कमेटी बनेगी। एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार ने कहा कि कोई 100% दुरुस्त नहीं, हम 100% अपोजिशन को गलत कह सकते हैं, ना 100% खुद को दुरुस्त। दोनों जानिब से गलतियाँ हुई। अगर आइन पर अमल नहीं हो रहा तो अपने गिरेबान में झांकें। आर्टिकल 7, 32 और आर्टिकल 40A पर कोई बात नहीं करता। हमें कौमी मसालिहत और कौमी मफाहमत की ज़रूरत है। वज़ारत इत्तलात व नशरियात पाकिस्तान हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने BBC उर्दू की रास्तों की बंदिश से मुतालिक रिपोर्ट को हक़ाइक़ के मनाफी करार दे दिया। वज़ारत इत्तलात व नशरियात के फैक्ट चेक के मुताबिक किसी गुमनाम जरिए के बयान को काबिल एतमाद तस्दीक के बगैर खबर की बुनियाद बनाने से एक मखसूस बयानी की तश्कील का तासुर उभरता है। आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के फैक्ट चेक के मुताबिक BBC उर्दू का ये दावा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में पुलिस ने खुराक, अद्वियात और ईंधन ले जाने वाले शहरियों को रास्ते में रोक दिया, हक़ाइक़ के मनाफी है। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को अंदरूनी सतह पर बड़ा धचका। मुतादिद कोर अरकान ने तंजीम की पॉलिसियों से लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। कोर अरकान की अलहदगी का कलअदम एक्शन कमेटी के अंदर बढ़ती बदअतमादी का वाज़ेह सबूत करार। राजा अमजद अली, अंजुम जमान और इफ्तिखार जमान की लाताल्लुकी ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की अंदरूनी तकसीम बेनकाब कर दी। अवामी हकूक़ के नाम पर इंतशार फैलाने की सियासत अंदरूनी तौर पर से मुस्तरद होने लगी। हज़रत अली बिन उस्मान हजवेरी अलमारूफ दाता गंजबख्श के गुस्ले मज़ार की तकरीब जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफ़ीक, बिलाल यासीन, चौधरी शाफ़े हुसैन, मोमिन ख़ुसूसी अली डार की शिरकत। दरबार के तमाम दाखिली रास्तों पर वॉक थ्रू गेट्स नस्ब, मुसलसल निगरानी जारी। दरबार के अंदरूनी और बैरूनी हिस्सों में CCTV कैमरों से निगरानी जारी। ख़वातीन ज़ायरीन की सहूलत और सिक्योरिटी के लिए ख़वातीन पुलिस एहलकार तैनात। पार्किंग के इंतज़ामात दाता दरबार से महफूज फासले पर किए गए हैं। हज 2027 की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2 दिन में 51,000 आज़मीन रजिस्टर्ड। वजारत मजहबी उमूर के तर्जुमान के मुताबिक ऑनलाइन पोर्टल से 40,000 अफराद घर बैठे रजिस्टर्ड हुए। पाक हज मोबाइल ऐप के ज़रिए 5,000 अफराद घर बैठे रजिस्टर्ड हुए। 41,000 अफराद ने सरकारी स्कीम, 10,000 अफराद ने प्राइवेट हज का इंतखाब किया।
पंजाब से 24,000, सिंध से 16,000, खैबर पख्तूनख्वा से 7,000, इस्लामाबाद से 3,000 अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवाई। बलूचिस्तान से 800, कश्मीर से 260 और गिलगित बल्तिस्तान से 77 आज़मीन रजिस्टर्ड हुए। फीफा वर्ल्ड कप 2026 स्विट्जरलैंड और कैंटर को 2-1 से शिकस्त दे दी। स्विट्जरलैंड और कैंटर ने नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। स्विट्जरलैंड ग्रुप स्टेज में नाकाबिले शिकस्त रहा। बोस्निया ने कतर को 3-1 से हरा दिया। और कराची में बारिश के चंद कतरों ने शारा फैसल को खतरनाक बना दिया। मुतादिद मोटरसाइकिलें फिसल गई, एक गाड़ी भी बेकाबू होकर फुटपाथ पर उलट गई। वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल। फुटेज में देखा जा सकता है कि बारिश से भीगी सड़क पर मोटरसाइकिलें एक के बाद दीगरे स्लिप हो रही हैं। बासवार सड़क पर गिरकर मामूली जख्मी। हादसात के बायस कुछ देर के लिए ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर रही।